Bismillahirrahmanirrahim. I very welcome you students to this our MCGM VTC online class. Today we are studying in standard 7th mathematics subject, and today's topic is operation on rational numbers. आज हम यहाँ पर नातिक आदात और इन पर आमाल, ये हमारा जो टॉपिक है, ये जो हमारा सबक है रियाजी मज़मून में स्टैंडर्ड 7th में, इसके बारे में यहाँ पर आज के सेशन में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, इससे पहले भी आपने जो है तो नंबर्स के बारे में मालूमात हासिल की है और आप जो है तो आदात के बारे में मालूमात रखते हैं। एक बार हम यहाँ पर मज़ीद जो है तो इसका रिपीटेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो गिनती के आदाद होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। दैट नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एज यू आर लुकिंग ऑन योर स्क्रीन। 1 2 3 and like this, all the counting numbers are called the natural numbers, ठीक है। हम इन्हें तबई आदाद कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि तबई आदाद में अगर ज़ीरो को शामिल कर लेते हैं हम, तो हमें यहाँ पर मुकम्मल आदाद मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हम देख रहे हैं 0 1 2 3, दीज आर द होल numbers, है ना। by including 0 to natural numbers we got whole numbers like 0 1 2 3, these are the whole numbers, ठीक है। इन्हें हम मुकम्मल आदाद कहते हैं आमतौर पर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर मज़ीद आगे देखते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर -0 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से, है ना। तो तबई आदाद के मुतज़ाद आदाद को शामिल करने से हमें सही आदाद मिलते हैं, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। ये सही आदाद कहलाते हैं आमतौर पर। बाय इंक्लूडिंग अपोजिट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स वी गॉट इंटीजर्स एज फॉर एग्जाम्पल -3 -2 -1 0 1 2 3 like this. These all are the integers, okay. So यहाँ पर हमें जो है तो मज़ीद ये बात याद रखना है कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 1/2 है, 5/7 है, 11/23 है। तो ये जो कसरे हैं, ये तमाम को जो है तो सही आदाद को कसरों की सूरत में दिखाया जा सकता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जाना है। वी ऑल्सो हैव स्टैंडर्ड फ्रैक्शन लाइक 1/2, 5/7, 11/23 etc. All integers can be expressed in the form of fraction, okay. अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, यानी नातिक आदाद के बारे में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं हम, तो 4 = 12/3, 7 = 7/1, -3 = -3/1, 0 = 0/2 like this। तो हम देखते हैं इस तरह के तमाम सही आदाद को हम m/n सूरत में लिखते हैं। अगर m कोई सही अदद है और n भी गैर सिफर कोई सही अदद हो, तो m/n नातिक m/n अदद को नातिक अदद कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है, thus we also know that all integers can be write in the form m/n if m is any integers and n is any non-zero integers, then the number mn is called
a rational fraction, ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद रखना है। इसी तरह से हम यहाँ पर मज़ीद आगे समझ लेते हैं इस बॉक्स से कि जो नातिक आदाद होते हैं आमतौर पर, जैसे कि हम देख रहे हैं, जो हमने अभी यहाँ पर समझा है कि जो नंबर्स नॉर्मली फ्रैक्शन में होते हैं, ठीक है, तो वो हम रैशनल नंबर्स के तौर पे इसे लिखते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स आर रिटन लाइक फ्रैक्शंस लाइक दिस। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5/7, 3/4, -17/8 और 2.17 लाइक दिस। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो नंबर्स है, जैसे इसके बाद हम इंटीजर्स देख रहे हैं ना, सही आदाद देख रहे हैं, -8, -1, -3 लाइक दिस, ये हैं। इसके अलावा जो होल नंबर्स है, आपको मालूम है कि होल नंबर्स जो है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो तबई आदाद होते हैं, तबई आदाद में अगर सिफ़र को शामिल कर लेते हैं तो वो हमें यहाँ पर मुकम्मल आदाद बन जाते हैं ना, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इससे हमें ये बात क्लियरली समझ में आ रही है कि नातिक आदाद क्या है, सही आदाद क्या है, मुकम्मल आदाद क्या है और तबई आदाद क्या है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना है कि रैशनल नंबर्स आर रिटन लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। हम नातिक आदाद को किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर 5/7, 3/4, -17/8, इस तरह से हम देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कंसीडर -3/4 पर अगर हम देखेंगे तो ये हमें ना तो जो है ये ना सही अदद है ना कसरी अदद है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि -3/4 ये एक नातिक अदद है, ठीक है। तो नातिक अदद के ग्रोह में हम देखते हैं कि जो हमने आपको बॉक्स अभी दिखाया है, तो तमाम आदाद की अक़साम इसमें शामिल है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे कि ये बॉक्स को आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर और भी मज़ीद इससे यानी नंबर्स को समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम ये एक जदूल है, इसे मुकम्मल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तबई आदाद दिए हुए हैं, नेचुरल नंबर्स, सही आदाद दिए हुए हैं, इंटीजर्स और नातिक आदाद दिए हुए हैं, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है -3, इज़ इट अ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर आपको मालूम है ना कौन से होते हैं, तबई आदाद है ना, 1, 2, 3 होते हैं, -3 नहीं होगा है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर क्या ये सही अदद है। सही अदद में हमको मालूम है ना इंटीजर्स में कि -1, -2, -3 इसमें शामिल होते हैं ना नॉर्मली। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सही इंटीजर्स ये -3 है। इसी तरह से हम नातिक अदद में देखेंगे तो नातिक आदाद में भी हमको मालूम है ना, ठीक है। अभी हमने देखा था यहाँ पर कि नातिक आदाद में हमने बताया था आपको कि द ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स विच वी शोन यू इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स आर टू बी द रैशनल नंबर्स। सो यहाँ पर ये रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। -3 इज़ अ रैशनल नंबर, याद रखना है हमको। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर -3/5, इज़ इट अ नेचुरल नंबर? नो, राइट। इंटीजर्स? नो, बिकॉज यहाँ पर हम देखते हैं माइनस और प्लस है ना, मस्बित और मनफी आदाद जो रहते हैं वो सही आदाद होते हैं ना आमतौर पे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -3/5 इज़ नॉट एन इंटीजर, सो is it a rational number? So yes. Why? Because 3/5 हमें मालूम है ना, हमने अभी देखा है कि हमने अभी सीखा है यहाँ पर कि रैशनल नंबर्स आर रिटन लाइक
फ्रैक्शंस, ओके। सो इसलिए अब इसके बाद हम -17 देख रहे हैं, तो -17 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। वाई? ओनली पॉजिटिव नंबर्स है ना, ओनली द काउंटिंग नंबर्स आर द natural number. So -17 is not an counting number. So therefore now we will move for the integers. So in integers -17 is an integers. Why? Because it is minus. Okay. So हम यहाँ पर देखते हैं कि मनफी और मस्बी तादाद सही आदाद में शामिल है ना, इसलिए now we'll move for the rational numbers. So in rational numbers all numbers are included. Okay, so -17 is a rational numbers. Okay, now we'll move for the -5 upon 11. So is it a natural number? No. Is it a integers? No. Is it a rational number? Yes, it is a rational number. Okay, now we move for the 5. So 5 is a natural number. Why? Because all the numbers which are counting numbers are called a natural number. So 5 is in the counting numbers. So 5 is a natural numbers. Now 5 is an integers. So yes, we know that negative and positive numbers are all integers. So 5 is a positive number, so it is a integers. So now is it a rational number? क्या ये एक नातिक अदद है? तो हाँ, ये नातिक अदद है। क्यों? क्योंकि हमने देखा अभी यहाँ पर, देखिए ये टेबल हमने क्यों आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया है, तो वो इसीलिए है कि आप अच्छी तरह से समझ लें कि नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब मिला के जो है तो रैशनल नंबर्स बन रहे हैं। ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। ओके, सो ऑन योर स्क्रीन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नातिक आदाद को शुमार कुनिंदा और नसबनुमा का इस्तेमाल करके कसरों की माने लिखा जाता है, इसलिए नातिक आदाद पर आमाल कसरों की तरह ही किए जाते हैं, ठीक है। Rational numbers are written like fraction using a numerator and denominator. That is why operation on rational numbers are carried out as on fractions. यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे 7/5 + 3/7 इज इक्वल टू 49 + 15/35, है ना। क्रॉस यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है। सो आंसर विल बी 34/35 लाइक दिस। सो और एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस देख रहे हैं, ओके। तो 11/12 - 2/3 इज इक्वल टू 11 - 8/12, ओके। सो 3/4 इज इक्वल टू 1/4 लाइक दिस। इसी तरह से हम यहाँ पर और भी देख लेते हैं, 15/17 इंटू 1/4। सो 15 इंटू -1 और 1/17 इंटू 4 इज इक्वल टू 15/68 लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर एक और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 15/12 or 17, sorry, this one also 17, so number is written wrong here, this is 15/17 not 12, okay, into 1/-4 is equal to 15 into -1/17 into 4, so -15/68, इस तरह से। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थी बच्चों, जिसमें हम इसे देखते हैं कि कसरों की तरह हम इसे किस तरह से हल करते हैं, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी अदद को दूसरे अदद से तकसीम करना पहले अदद को दूसरे अदद के ज़रबी माकूद से तकसीम से ज़रब करना होता है, ठीक है। हमें देखना है यहाँ पर कि वी नो दैट टू डिवाइड
one number from another is to multiply the first by the multiplicative inverse of the other। तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देख रहे हैं स्क्रीन पर, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर 6/5 और 5/6 और 11/2 और 2/11 ज़रबी माकूस की जोड़ियाँ हैं ये, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर -4/5 का ज़रबी माकूस जो है तो -5/4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -4/5 इंटू -5/4 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो 5/6 and 6/5 and 2/11 and 11/2 are the pairs of multiplicative inverse. Similarly, the multiplicative inverse of -4/5 is -5/4 because -4/5 into -5/4 is equal to 1. Okay, like this. तो यहाँ पर हमें और भी कुछ पॉइंट्स उससे समझ लेना है। जैसे हम देख रहे हैं 13/5 और -5/13 की ज़रब जो है तो -1 होती है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 13/5 एंड -5/13 इज़ -1। ओके, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 13/5 और -5/13 एक दूसरे के ज़रबी माकूस नहीं है। ओके, सो 13/5 एंड -5/13 आर नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये याद रखने वाले कुछ पॉइंट्स से बच्चों, इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज हमारी 22 है उससे हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट है 22 उससे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या सवाल दिया हुआ है यहाँ पर कि कैरी आउट द फॉलोइंग एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं हम यहाँ पर कि फर्स्ट वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर 36 and 42, and to get equivalent rational numbers, carry out the following addition of rational numbers. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले नसब नुमाओं यानी 36 और 42 का मीम जाल अलिफ मालूम करेंगे ताकि हम कीमत नातिक आदाद हासिल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, पहला जो सवाल दिया हुआ है वो है यहाँ पर स्क्रीन पर। Here is a question. First we find out the LCM of the denominator 36 and 42 to get equivalent rational numbers. Carry out the following addition of rational numbers. Okay, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5/36 और जमा 6/42 है ना। तो पहले हम नसब नुमाओं यानी 36 और 42 का मीम जाल अलिफ मालूम करेंगे ताकि हम कीमत नातिक आदाद हासिल कर सके, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं इनका मीम जाल अलिफ मालूम करते हैं, ठीक है। किसका? 42 और 36 का। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखेंगे 36 और 42 is divided by 2, so the answer will be 18 and 21
then we can divide it by 3. So 3 6 18 and 3 7 21. So यहाँ पर इस तरह से हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर इसका एलसीएम और यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना मिलेगा हमें 36 और 42 का 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7, सो 252। इस तरह से हमें यहाँ पर इसका एलसीएम मिलता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 5/36 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 अपॉन 36 इंटू 7। ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिलेगा 35/252 लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे 6/42 इज इक्वल टू 6 इंटू 6/42 इंटू 6। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलेगा 36/252 लाइक दिस। इसी तरह से हम देखेंगे, इसलिए 5/36 इज इक्वल टू 5 इंटू 7/42 इज इक्वल टू 35/52 प्लस 36/252। ठीक है, सो आंसर इज हियर 35 प्लस 36/252, सो 71/252 इज द आंसर हेयर। ठीक है, सो इस तरह से हम ये सवालात यहाँ पर हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर यहाँ पर कुछ सवालात हम देख रहे हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल देखते हैं इसी एक्सरसाइज से। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि एक अदद से ही 2/3 दिया हुआ है, जमा 2 अदद से ही 4/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर, आपको मालूम है इससे पहले हमने उसूल देखा है किस तरह से हल करते हैं इन कसरों को। सो 1 इंटू 3 प्लस 2/3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 4/5। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमें। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस 2/3 प्लस 10 प्लस 4/5 लाइक दिस। सो 5/3 प्लस 14/5 like this. So answer is 5 into 5/3 into 5 plus 14 into 3/5 into 3. Okay, so 25/15 plus 42/15 is equal to 25 plus 42/15. So 67/15 is the answer for this one. Okay, like this. इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है कैरी आउट द फॉलोइंग सब्सट्रैक्शन इन्वॉल्विंग रैशनल नंबर्स। इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 7/11 माइनस 3/7। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 7/11 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 11/7 इंटू 11। So the answer is here 49/77 minus 33/77. Next step. In the next step we will get there 49 minus 33/77. Okay, so 16/17 will be the answer here. So like this, students, we can solve the exercise. The similar pattern you can apply here, and you can solve these all 1, 2 and 3 exercises of the practice set 22. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। So hope you understand this session and do the further question from yourself.
बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।